पुण्य मिल जाएगा, आप लोगों की सेवा करके कुछ पुण्य प्राप्त हो जाएगा, मेरे परिवार का कल्याण हो जाएगा, मेरे बच्चों का कल्याण हो जाएगा। आशीर्वाद देके जाइए प्रभु। आप लोग जो आपके रिश्तेदार ही आपके देवता है प्रभु, आपके आगंतुक, आपके यहाँ जो मेहमान भैया आए हैं यही आपके लिए देवतुल्य है। ठीक है, अगर इनकी सेवा में आपने कमी कर दी प्रभु तो कल्याण नहीं होने वाला है, कोई कमी नहीं। आपने जिनको सम्मान से अपने घर में निमंत्रण दिया है वही आपके भगवान है, देवतुल्य है। हमारी हिंदुस्तान की, हमारे भारत की संस्कृति है, महाराष्ट्र की, उत्तर प्रदेश की, हर जगह की यही संस्कृति है कि हम अतिथि देवो भव, अतिथि हमारा देवता होता है। उसका विवाह कर देता है राजा, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और भगवान की कथा नहीं सुनता है, और अपने नव दामाद के साथ, जो नया दामाद जिसके साथ अपनी बिटिया का विवाह किया, उसके साथ में व्यापार करने के लिए रत्नसारपुर नगर को जाता है। आई थिंक रत्नसारपुर यही है, महाराष्ट्र ही रत्नसारपुर है। यहाँ पे आते हैं, व्यापार करते हैं, और यहाँ से निकट ही एक चंद्रकेतु का साम्राज्य था। कई वर्ष यहाँ व्यापार करने के उपरांत वह राजा चंद्रकेतु के नगर में जाते हैं, और भगवान की कुछ ऐसी व्यवस्था होती है कि माया के दो चोर प्रकट होते हैं। प्रभु बालेराव जी, आपका ध्यान कहीं और भटक रहा है। माया के दो चोर आते हैं और राजा चंद्रकेतु के धन को चुरा करके भाग रहे होते हैं, और जहां बनिया और उसका दामाद विश्राम कर रहे थे, थोड़ा आराम कर रहे थे, वो माया के दो चोर, भगवान की रचना है ना, अपने धन की गठरी वहीं रख देते हैं जो चुराए हुए थे। और जो चोर के पीछे जो राजा के सिपाही पड़े हुए थे, इन्हीं दोनों को चोर समझ लिए और उनको पकड़ के ले जाते हैं, राजा के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं कि यही दोनों चोर आपके धन को चुरा करके भाग रहे थे। राजा आदेश देता है कि दृढ़ पूर्वक इनको बांध करके, अच्छी तरह से बांध करके इन्हें दृढ़ कारागार में डाल दिया जाए। दोनों चिल्लाते हैं, महाराज हमने कुछ नहीं किया, हमने चोरी नहीं किया, लेकिन भगवान की विडंबना, कोई सुनवाई नहीं होती, उनको जेल में डाल दिया गया। और वही परिस्थिति उनके गांव में उनकी पत्नी और बिटिया का भी होता है। घर में चोरी हो गई, चोर आए, रात को सारा धन धान्य उनका जितना था संपत्ति, जो दाल चावल गेहूं आटा चावल बर्तन तक उठा ले गए, घर में एक अन्न का दाना भी नहीं बचा। दूसरे दिन से प्रातः काल ही माँ बेटी को जब यह हाल देखी तो उनको भिक्षा मांग करके खाने पे मजबूर होना पड़ा। घर घर जा करके बिटिया भिक्षा मांगने लगी। एक दिन उसकी बेटी कलावती भीख मांगते 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 एक ब्राह्मण के घर पर पहुंच गई संयोगवश, और वहां पर देखती है तो भगवान सत्यनारायण की पूजा ऐसे जैसे भालेराव जी बैठे हैं इसी प्रकार से ब्राह्मण देवता कथा सुन रहे थे। पंडित जी आए हुए थे, बढ़िया दिव्य कथा चल रही थी। ऐसे ही बेटी वहां बैठ गई और कथा सुनने लगी। अरे कहाँ है आप लोग का ध्यान? कलावती कन्या वहां पर बैठ जाती है, भगवान की कथा सुनती है। कथा के उपरांत भगवान श्री सत्यनारायण का, जैसे आपने देखिए भगवान को नैवेद्य लगाया ना, तुलसी दल अर्पित किया हुआ है, इसी तरह से भगवान को नैवेद्य अर्पित की हुई थी, उसमें तुलसी दल डाला हुआ, उसको प्रसाद मिलता है, खाती है वहां से। और कुछ रात बीत जाती है। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा को वास्तविक विधान जो शास्त्र में है तो उसका यही विधान है कि दिन भर व्रत रखो और सायंकाल में गोधूली वेला में भगवान की कथा सुननी चाहिए, बहुत फल मिलता है, अनंत फल की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो वो उसी समय ब्राह्मण देवता कथा सुन रहे थे। कथा के उपरांत वह प्रसाद लेती है, अपने घर पे आती है। जब कलावती कन्या की माँ लीलावती देखती है कि उसकी बिटिया जो है इतनी रात बीत गई, अभी तक घर पे नहीं आई, और जब उसको आया हुआ देखी तो क्रोध करती है कि इतनी रात बीत गए, तो कभी तो इतना देर घर से बाहर नहीं रहती थी, इतनी रात को आज कहाँ रह गई थी, क्या चल रहा है तेरे जीवन में? बिटिया रोने लगती है, कहती है माँ मैं अन्यत्र किसी गलत स्थान पे नहीं गई हुई थी, देख मेरे हाथों में यह प्रमाण स्वरूप भगवान श्री सत्यनारायण का तुलसी दल से अर्पित प्रसाद है माँ, मैं भगवान की कथा मनोरथ पूर्ण करने वाली कथा श्रवण करके आ रही हूँ। माँ रोने लगती है, उसको गले से लगा लेती है, बिटिया मुझसे गलती हो गई, क्यों ना हम भी यह कथा सुने, शायद भगवान को हमारे ऊपर भी दया आ जाए, हमारे भी कुछ कष्ट दूर हो जाए। दोनों जो है
उद्वित होते हैं भगवान की कथा सुनने के लिए। पंडित जी को बोल देते हैं कि पंडित जी कल सुबह आइए, हमको कथा सुना दीजिए। पंडित जी आते हैं, कथा सुनाते हैं। संकल्प के समय दोनों माता बिटिया ऐसा संकल्प लेती है कि हे परमात्मा, हे करुणा निधान, हे दया निधान, मेरे पति और दामाद इस प्रदेश किसी भी जगह पे, किसी भी जगह प्रदेश में अगर हो, वहां कहीं भी जाने अनजाने में यदि उनसे कोई अपराध हुआ है प्रभु, किसी कष्ट में है, तो उनको क्षमा करिए प्रभु। हम आपसे उनकी भूल के लिए क्षमा मांगते हैं परमात्मा। और वे दोनों शीघ्र ही अपने घर पे आए। मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पुनः कथा श्रवण करूंगी। भगवान करुणा निधान को दया आ गई, भक्तवत्सल भगवान को दया आई और राजा चंद्रकेतु को जाकर के रात को स्वप्न दिखाते हैं कि राजन, जिन दोनों बनियों को तूने बंदी बना के रखा है वे निर्दोष हैं, उनका कोई अपराध नहीं है। अतः प्रातः काल ही उन दोनों बनियों को अगर तुमने मुक्त नहीं कर दिया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। राजा घबरा के उठ गया, पुनः नींद नहीं आती है रात भर। प्रातः ही उठता है और अपने सभासदों को बुलाता है और उनसे, कुछ विद्वान भी उसके राज्य में थे, ब्राह्मण, उनसे भी सलाह लेता है कि मैंने इस प्रकार का स्वप्न देखा, क्या है यह। सभी विद्वजन कहते हैं कि स्वप्न तो सत्य प्रतीत होता है, अतः हे राजन, आपको स्वप्न के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। आप दोनों बनियों को मुक्त कर दो, अन्यथा हो सकता है कि कुछ अरिष्ट ना हो जाए। राजा तुरंत स्वप्न के अनुसार ही आचरण करता है और दोनों बनियों को मुक्त करवाता है। उनके जो दाढ़ी बाल वगैरह बड़े हो गए हैं उनका क्षौर कर्म करवाता है, वस्त्र आदि से उनको सुसज्जित करता है और वाणी द्वारा उन्हें आनंदित करता है और जो धन धान्य उनसे छीन लिया था उसका 2 गुना करके उसको देता है साधु को, और उनसे विनय पूर्वक प्रार्थना करता है कि हमने जो आपको बंदी बना के रखा निरपराध को, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरे अपराध को क्षमा करिए और आप अब लोग अपने नगर को प्रस्थान कीजिए। दोनों राजा चंद्रकेतु को प्रणाम करते हैं और अपने नगर की ओर प्रस्थान करते हैं। तीसरे स्कंद पुराण रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायां तृतीयोध्यायः। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आइए अध्याय में उसको छोड़ दीजिए, उड़ा लीजिए। चौथे अध्याय में झूठ बोलने की सजा है प्रभु। भगवान की पूजा में यदि हम बैठे हैं तो मैंने जैसे कहा ना कि निर्मल मन एकदम होना चाहिए, झूठ तो बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहिए, और वह भी भगवान के सम्मुख बैठ के कभी नहीं। तो सूर्य महाराज आगे की कथा कहते हैं कि यात्रां तो कृतवान् साधु मंगलयान पूर्विकाम ब्राह्मणेभ्यो धर्म दत्त्वा ददातु नगरं ययौ। कहते हैं साधु बनिया मंगलाचरण करके ब्राह्मणों को धन दान दे करके अपने नगर की ओर चल पड़ता है। भगवान के मन में इच्छा होती है कि जरा इसकी परीक्षा लेकर के देखते हैं कुछ हृदय में इसके परिवर्तन हुआ है कि नहीं। इतना कष्ट पाने के पश्चात भी आ जाते हैं भगवान, प्रकट हो जाते हैं, दंडी का स्वरूप धारण कर लेते हैं, राम नाम का गमछा ओढ़े हुए भगवान प्रकट हो गए, सीताराम सीताराम करते हुए, और साधु महाराज से कहते हैं जय जय सिया राम। महाराज जी क्या लाद के रखे हो नौका में, ऐसा लगता है डूब जाएगी, क्या रत्न लाद के रखे हो। साधु घबरा जाता है कि कोई चोर डकैत तो नहीं है भैया। कहता है आप कौन होते हो पूछने वाले, अपना रास्ता देखो तुम, हम जाति के बनिया हैं, व्यापारी हैं और धनिया मिर्ची मसाला तेज पत्ता का व्यापार करते हैं, वही लदा हुआ है हमारी नौका में। भगवान कहते हैं तुम्हारा वचन सत्य हो जाए, एवं वस्तु। और कुछ ही दूर पर जाकर के भगवान योग मुद्रा में बैठ जाते हैं और साधु जब नित्य क्रिया से निवृत्त होता है
तो जो नौका उसकी डूबने जैसी दिख रही थी, जल में धसी हुई सी, वह उतरा गई, हल्की हो गई ना। तेज पत्ता कितना वजन होता हो, जल में उतराई हुई देख करके विस्मय में पड़ गया। और जब जाता है किरीट भाई, तो जाता है और जब अपने गठरियों को, धन की गठरियों को, बॉक्स को खोल खोल करके देख रहा है, तो क्या है, तेज पत्ता है, इसमें क्या है, धनिया है, इसमें क्या, मिर्ची पाउडर है, सब मसाला बन गया। मूर्छित होके गिर पड़ा। अरबों खरबों की संपत्ति 1000-2000 की बन गई, है ना। मूर्छित होके वहीं गिर पड़ता है। जब मूर्छा हटी तो वहीं पे बैठ के विलाप करने लगा, रोने लगा, है ना। जब दुख पड़ता है तब आदमी रोता है। तो उसका दामाद आता है, उनको समझाता है कि आप जिस महात्मा को साधारण पुरुष समझ के उनका अपमान किए, हंसी उड़ाए और असत्य भाषण किया कि मेरी नौका में धन धान्य नहीं है, हीरे जवाहरात नहीं है, तेज पत्ता और मिर्ची मसाला है, तो लो जो था वही हो गया। वो कोई असाधारण साधारण मनुष्य नहीं थे। जाइए उनकी श्री चरणों में गिर पड़िए, वही आपका कल्याण करेंगे। भागते हुए बनिया गया, त्राहिमाम करते हुए साष्टांग एकदम लेट गया उनके चरणों में। प्रभु मेरा कल्याण करिए, मेरे धन की रक्षा करिए। बड़ी मेहनत के पश्चात, कई वर्षों के पश्चात इस धन को मैंने पाया था प्रभु। बड़ा कष्ट झेला मैंने, कई वर्षों तक कारागार की मार झेली मैंने, त्रास झेला मैंने। उसके उपरांत प्रभु यह धन किसी तरह से पाया हूँ पुनः, और परिवार को जाके कौन सा मुंह दिखाऊंगा, पता नहीं क्या परिस्थिति है परिवार की। परमात्मा आप करुणा निधान है, सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी है प्रभु। मेरा कल्याण करिए, मेरे अपराध को, असत्य रूपी भाषण जो मैंने किया है आपके सन्मुख, उसको क्षमा करिए परमात्मा, मेरे धन की रक्षा करिए। भगवान को दया आ गई, उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया, जा तेरा मनोरथ सिद्ध हो। साधु बनिया वहां से आता है और जब अपनी नौका को देख रहा है तो पुनः धन से परिपूर्ण मिलती है। अपने नगर की ओर प्रस्थान करता है धन रक्षकों के साथ। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो अपने धन रक्षक जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उनको अपने आने का समाचार अपनी पत्नी को भेजता है कि जाओ मेरे आने का समाचार मेरी पत्नी को सुनाओ। सेवक जाता है, मंत्री उसका, और दोनों माता पुत्री भगवान श्री सत्यनारायण की कथा में बैठी हुई थी। उन्हें प्रणाम करता है और कहता है कि साधु महाराज नगर के निकट आ गए हैं और आपको अपने आने का समाचार सुनाए हैं, भेजे हैं। माता अपने पति का आदेश मान करके उठ जाती है लीलावती, और बेटी से कहती है कि बेटा विधि विधान से भगवान की पूजा करना, कोई कमी ना रखना, उसके उपरांत ही तुम आना। माँ चली गई। बेटी के मन में भाव होता है कि मेरा भी तो पति परदेश से आया हुआ है। हाँ हेलो, हाँ हाँ हाँ, हरे कृष्ण, नारायण नारायण नारायण। हाँ हाँ, चालते हे मला हाय करा। हाँ चले शुरुआत करें। 2 मिनट। बेटी के मन में अभी और समय लगेगा? नहीं नहीं, फोन नहीं करता, ये मैसेज ठीक, तो सामान आ रहा है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हो गया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमन्नारायणाय नमः। साधु की पत्नी जो है वह वहां से भगवान को प्रणाम करती है, क्षमा याचना करती है, क्योंकि उसको उसके पति का आदेश था। वह दीपक तैयार करती है, बढ़िया फूल माला लेती है और अपने पति की आगमनी करने के लिए, पहले के लोग जब आया करते थे परदेश से तो उनकी आरती उतारी जाती थी ना। माता जी आप गिर जाओगी, मम्मी आप लेट जाओ, लेट जाओ,
नहीं आप नींद में हो, आप गिर जाओगे। तो वह जाती है, उनकी आगमनी करती है, उनका स्वागत करती है, उनका वंदन करती है कि मेरे पति देव, पति ही परमात्मा है ना, उनकी सेवा करती है। और बिटिया के मन में यहाँ जो पूजा करने बैठी है, जल्दबाजी में क्या करती है, मेरा भी पति परदेश से आया है, मुझे भी जाना चाहिए, भूल कर बैठती है। प्रसाद का परित्याग कर दिया उसने, प्रसाद नहीं खाती है। प्रसाद ही सब कुछ है, प्रसाद में ही सब कुछ है, प्रसाद ही सब कुछ है, प्रसाद ही भगवान है। प्रभु साक्षात दर्शन, प्रसे प्रसाद का यही आप क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, फुल, वो क्या बोलते हैं पता नहीं, रसद, प्रसाद, ये फुल क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट, फुल फॉर्म, फुल फॉर्म। हाँ, प्रसाद का फुल फॉर्म होता है प्रभु साक्षात दर्शन। तो प्रभु के साक्षात दर्शन है इस प्रसाद में, क्योंकि उस प्रभु की शुभ दृष्टि पड़ी है, मंगल दृष्टि पड़ी है, कृपा दृष्टि पड़ी है उस प्रसाद पर। वह अमृत तुल्य हो गया और उसको अमृतमय औषधि स्वरूप ही उसको पान करो, कल्याण तभी होगा प्रभु। ठीक है, वह हलवा समझ के खाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है। प्रभु को निवेदित कर दिए तो वह प्रसाद हो गया, प्रभु का साक्षात दर्शन है उसमें। उसको खाने से आप धन्यता महसूस करिए कि धन्य हो प्रभु, आज मुझे आपका प्रसाद प्राप्त हुआ। प्रसाद का परित्याग करके बेटी जाती है, भगवान की माया से मोहित हो गई। और क्या होता है, सभी भगवान की माया में मोहित हो गए। भगवान की माया भी होती है, माया भगवान की दासी है। ठीक है, बड़े बड़े लोग माया के चक्कर में घूम रहे हैं, है ना, भ्रमित हो रहे हैं। इसलिए हमको सदैव भगवान की शरण में रहना चाहिए, माया से व्याप्त नहीं होना चाहिए। तो बिटिया और सारा परिवार माया से मोहित, उसका दामाद जो था और नौका जो धन धान से भरपूर, सब अलक्षित हो गए। कहाँ चले गए पता नहीं, किसी को दिख ही नहीं रहा है। सब लोग वहीं विलाप करने लगते हैं, हे प्रभु यह कौन से जन्म की सजा हमको मिल रही है, बार बार हम दुख क्यों पा रहे हैं। उसी समय नवमंडल से आकाशवाणी होती है, हे साधु तेरी बेटी ने मेरी पूजा तो की परंतु मेरे प्रसाद की अपमान किया, इसने प्रसाद नहीं पाया। या कुछ देर के पश्चात भी आती तो इसका पति इसको मिलता ही, इसमें कोई संशय नहीं था, परंतु ये मेरे प्रसाद की अवहेलना करके आई, इसलिए इसको यह सजा मिली है। अतः बिटिया घर पे जाए, प्रसाद खाए और भगवान से क्षमा याचना करके आए तो इसका पति और धन धान्य इसको पुनः प्राप्त होगा। बेटी भागती हुई जाती है, रोते रोते जाती है, प्रसाद खाती है और क्षमा याचना, है प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, सब कुछ जानते हुए भी मैंने अपराध किया, प्रभु मेरे इस अपराध को क्षमा करिए। अपराध उसी को कहते हैं जो जानबूझ के करो, जो अनजाने में हो जाए उसको गलतियां कहते हैं, और जानबूझ को के कर रहे हो प्रभु तो उसका नाम क्या होता है, अपराध है ना। आप किसी का मर्डर कर दे रहे हो तो गलती से तो नहीं हुआ ना, वह अपराध है ना। तो भगवान से क्षमा याचना करके और हीन भाव से, बहुत दुखी भाव से आ रही है कि पता नहीं प्रभु मेरा प्रार्थना स्वीकार किए या नहीं किए, मन में संशय बना हुआ है। परंतु भगवान तो करुणा निधान है, जिस जैसे स्थान पे पहुंच रही है, देख रही है उसका पति जो है उसके सामने मुस्कुराता हुआ खड़ा है, नौका धन से परिपूर्ण है, सभी प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान सत्यनारायण की जय जयकार करते हुए वहीं पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार साधु बनिया कथा पुनः श्रवण करता है और अपने नगर की ओर लौट आता है। तब से लेकर के वह साधु बनिया जब तक इस धरातल पर जीवित था, प्रत्येक पूर्णिमा और प्रत्येक संक्रांति पे भगवान की कथा श्रवण करते हुए, इस लोक में सुख भोग करते हुए अंत में भगवान के शाश्वत धाम यानी वैकुंठ लोक को जाता है। ओम श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयोध्यायः चतुर्थोध्यायः। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। सूत जी महाराज आगे की कथा कहते हुए
कहते हैं कि आप लोग सावधान हो जाइए और भगवान की कथा श्रवण कीजिए। सुतुवाच अथान्यत् प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिसत्तमा आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः। लंगड़ा बचा हो स्टैंड हुआ ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये लाना प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवापशः एकदा च वनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून्। सूत जी महाराज आगे की कथा कहते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनियों, इसके बाद मैं दूसरी कथा कहता हूँ, आप लोग सुनिए। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान श्री सत्यनारायण के प्रसाद का परित्याग करके बहुत बड़ा दुख प्राप्त किया। एक बार वह जंगल में शिकार करने गया। शिकार जानते हैं ना, पहले के राजा लोग क्या करते थे? शिकार करते थे जंगल में जानवरों का। गया और वहां से बहुत सारे बनैले पशुओं का संहार करके उन्हें लेकर के आ रहा था। रास्ते में बैठ गया, एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। उसकी दृष्टि पड़ गई कि कुछ गोपगढ़ यादव बिरादरी होते ना, दूध दही वाले, है ना, गौली है ना, आपके यहाँ गौली बहुत है ना। गौली साहब का देखिए भंडारा चल रहा है। तो ये यादव बंधु भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे और राजा जी जो महाराज तुंगद जो थे अहंकारवश भगवान को प्रणाम नहीं करते हैं। हम आप रोड पे जाते रहते हैं, कहीं सत्यनारायण कथा हो रही है तो भले हमारे जान पहचान का ना हो, लेकिन भगवान की कथा हो रही है, भगवान तो हमारे जान पहचान के है ना, इस नाते हम भगवान को प्रणाम तो अवश्य कर लेते हैं। कुछ नहीं तो नारायण ओम प्रभु है ना, कुछ तो कह देते हैं, नतमस्तक तो हो ही जाते हैं ना। राजा भगवान को नमस्कार नहीं करता है, अहंकारी राजा। और गोपगढ़ भगवान का प्रसाद लाते हैं, राजा के सम्मुख रख देते हैं। राजन यह भगवान का प्रसाद है, इसको पा लीजिएगा। अहंकारी राजा प्रसाद को भी नहीं खाता है और गोपगढ़ जाते हैं, अपना प्रसाद बड़े भाव से खाते हैं। राजा घोड़े पे सवार होकर अपने नगर की ओर प्रस्थान कर दिया और जब नगर में पहुंच रहा है तो क्या देख रहा है? पुनः माया का प्रभाव पड़ा। सब कुछ वही होता है प्रभु, लेकिन जब हम माया के वशीभूत हो जाते हैं ना तो सब कुछ अर्थ का भी अनर्थ दिखता है हमको, है ना। कभी कभी बुद्धि भ्रष्ट जब हो जाती है ना तो हम सद्गुणी होते हुए भी जब हमारे पाप सर पे पाप सवार होता है ना तो हम कुछ भी करने लगते हैं, तो दुनिया कहती है पगला गया लगता है। तो इसी तरह से राजा जब अपने नगर में पहुंच रहा है, देख रहा है कि उसके जितने संतानें थे, जितने पुत्र थे, सब महामारी जैसी बीमारी से तड़प रहे हैं। उसका नगर जो है उसको क्या दिख रहा है? खंडहर हो गया है। समझ गया कि अवश्य ही यह प्रसाद के अवहेलना का परिणाम मिल गया। घोड़ा हाथी भूल गया, जो घोड़े पे बैठ के आ रहा था भूल गया, पैदल भाग रहा है। जब हमें दुख मिलता है ना तब हम साधन नहीं ढूंढते, तब यही सबसे बड़ा साधन दिखता है, यही पैर। भागते हैं, बेतहाशा भागते हैं, गिरने पड़ने की स्थिति में भागते हैं, व्याकुल एकदम। तो कुछ ऐसा कर लो कि दुख आवे ही ना, है ना, वह कष्ट आवे ही ना, आपत्ति आवे ही ना। ठीक है, दुखी सभी होते हैं, दुख सुख सब लगा रहता है, लेकिन इतनी बड़ी आपत्ति आपके सब घर में ना आवे, इसलिए हमें धर्म कार्य करते रहना चाहिए, अपराध ना हो हमारे हाथों से। राजा भाग के उसी स्थान पे आता है जहां गोपगढ़ भगवान श्री सत्यनारायण की कथा श्रवण कर रहे थे। उनसे प्रसाद के लिए जो है भिक्षा मांग रहा है कि मुझे थोड़ी सी प्रसाद सामग्री दे दीजिए, थोड़ा सा प्रसाद पालू मैं। सब लोग ने देखा कि ये तो वही राजा हैं जो अभी आए थे, यहाँ विश्राम कर रहे थे, हमने इनको प्रसाद दिया और इन्होंने प्रसाद की अवहेलना करके चले गए, घोड़े पे सवार होकर चले गए। कहते हैं राजन, मैंने आपको प्रसाद दिया परंतु आपने प्रसाद का परित्याग किया। मैंने भगवान से क्षमा मांगा कि हे प्रभु, हम लोग ने गलती किया कि गलत हाथों में प्रसाद दिया आपका, गलत हाथों में, जिनको आप जान रहे हैं कि नास्तिक है, मत दो ऐसे हाथों में प्रसाद। उसकी कदर वह नहीं जानता है ना। जैसे आप जानवर के हाथ में पैसा दे दो तो उसको क्या पता कि इसकी क्या वैल्यू है ना। फिर जवाहरात दे दो उसके हाथ में, कुछ नहीं करेगा, सूंघ के चला जाएगा, वो किसी काम की चीज नहीं है उसके।
उसकी उपयोगिता तो हमें आपको पता है ना कि यह रत्न है, यह पैसा है, यह द्रव्य है, इसी से सब कुछ मिल सकता है, जानवर को नहीं पता है। इसलिए हमें गलत हाथों में प्रसाद जानते हुए भी नहीं देना चाहिए। क्षमा याचना करता है, बहुत गिड़गिड़ाता है राजा कि मुझे थोड़ा सा, पंडित जी के पास जाता है, हे महाराज थोड़ी सी प्रसाद मुझे दे दीजिए। पंडित जी कहते हैं कि राजन, आपको पुनः भगवान को प्रसाद निवेदित करना पड़ेगा, पुनः कथा सुननी पड़ेगी, तभी आपके अपराध का निरूपण हो सकता है, कष्ट कट सकता है। आप पुनः कथा सुनिए, पुनः जो है सामग्री लाइए और भगवान को नैवेद्य अर्पित कीजिए और पुनः आपको प्रसाद, तभी आप प्रसाद के अधिकारी होंगे। राजा सारी सामग्री एकत्रित करता है। भगवान सत्यनारायण वहां पर आवाहित थे ही, उसी वेदी पे भगवान की कथा सुनता है और कथा के उपरांत बड़ी क्षमा याचना करता है कि प्रभु मैं अनभिज्ञ हूँ, मैं कुछ नहीं जानता प्रभु, हे परमात्मा मैंने भूल किया है प्रभु, मेरी भूल को क्षमा कर दीजिए प्रभु। भगवान को दया आ जाती है और प्रसाद पाता है, थोड़ा सा प्रसाद अपने नगर, अपने बाल बच्चों के लिए लेकर के आता है और जब नगर में पहुंच रहा है, देख रहा है तो उसका महल पुनः उसी तरह से जगमगा रहा है और उसकी संतानें सब खेल रहे हैं घर के सामने, स्वस्थ है एकदम। भगवान सत्यनारायण की जय जयकार करते हुए अपने नगर में प्रवेश करता है और वह तुंगध्वज नाम का राजा तब से लेकर के प्रत्येक महीने भगवान श्री सत्यनारायण की प्रत्येक पूर्णिमा पे कथा श्रवण करते हुए अंत में भगवान के शाश्वत धाम को जाता है। इन जो 5 अध्याय की कथा आपने सुनी, प्रथम अध्याय जो सतानंद नाम के ब्राह्मण थे, लिए रहिए, दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण होते हैं और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके मोक्ष पद प्राप्त करते हैं। लकड़हारे की कथा जो आपने सुना, वह क्या बनता है? केवट बनता है। केवट की कथा आपने सुनी है? जिन्होंने भगवान राम, सीता, लक्ष्मण को नवकाश में बिठा करके गंगा पार कराया था। नहीं, केवट जो नाव चलाते हैं, माझी है ना, माझी जी, तो वह केवट बनता है और भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष पद प्राप्त करता है। उनका मुख नाम का राजा महाराज दशरथ हुए, जिनके पुत्र स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान अवधपति श्री रामचंद्र जी उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं और वह स्वयं जो है राजा दशरथ भगवान श्री रंगनाथ की पूजा करके वैकुंठ लोक प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार साधु बनिया की जो आपने कथा सुनी, वह क्या बनता है? मोरध्वज नाम का राजा बनता है। वह आरे से चीर कर अपनी पुत्र की आदिदेव भगवान विष्णु के सिंह को अर्पित कर मोक्ष पर प्राप्त करता है। उनकी परीक्षा में पास होता है। महाराज तुंगध्वज जो थे वो स्वयं मन हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके भगवान के शाश्वत धाम को जाते हैं। गोपगण जो थे वह ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोपगण होकर के सभी राक्षसों का संहार करके भगवान के शाश्वत धाम यानी गोलोक को जाते हैं। इति श्री स्कंद पुराणे एवं खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमोध्यायः। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रणाम करिए, थोड़ा सा पीछे सरक जाइए आप, थोड़ा किसी को बुलाइए घर में से। डेकोरेशन वाली थी ती आपला डेकोरेशन वाली डब्यात ना, लहान डब्बे आहे ना, तिथे तूप ठेवलंय।